Good morning, class 10 students. Today we are going to do our chemistry chapter number 2, that is acid, base, and salt, in one short revision video. Okay, I will cover all the important question that we can expect from the UP board this year to come in your exam. Okay, so first is what is an acid? Acid क्या होता है? तो बच्चों, एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H प्लस आयन देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये H प्लस देता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड ये भी H प्लस देता है। और एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि सोर इन टेस्ट होते हैं, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगला है व्हाट इज अ बेस। बेस क्या होता है? बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो स्वाद में कड़वे यानी कि बिटर होते हैं, टच करने पे सोपी महसूस होता है, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और ये जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH माइनस को अपने अंदर से रिलीज करते हैं, और ये हमारा क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, बिटर होता है टेस्ट में, और अपने अंदर से हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH माइनस के आयंस को देता है। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, वो अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा बच्चों? Na+OH माइनस को रिलीज करेगा। तो ये जो OH माइनस है इसी को हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो NaOH हमारा एक बेस है। इसके बाद है हमारा व्हाट आर एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? बेसिस डेट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। तो ऐसे बेस जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलाइज कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ओके, next is what are salt. Salt are produced due to the reaction between acid and base. जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। जब बच्चों एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये रिएक्शन हमने साइंस लैब में आपको परफॉर्म करके दिखाई थी, जिसकी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो जब एसिड, फॉर एग्जांपल मैंने एसिड ले लिया HCl। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एसिड है मेरे पास HCl, और हमने एक बेस ले लिया, बेस हमने ले लिया NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगी एसिड और बेस की तो एसिड क्या देता है बच्चों अपने अंदर से? अभी हमने क्या सीखा? H प्लस देता है। ठीक है, तो यहाँ पर HCl से क्या निकलेगा? H प्लस निकलेगा, और Cl माइनस अलग हो जाएगा क्योंकि H प्लस तो निकल जाएगा एसिड होने की वजह से। अब जो Cl बचा है उसके ऊपर क्या होगा? माइनस का चार्ज होगा, तभी तो ये आपस में जुड़े हुए थे। तो HCl हमारा टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा NaOH है, क्योंकि ये एक बेस है, इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से निकलेगा हमारा OH माइनस और Na+। ठीक है, अब बस इनके प्लस माइनस को आपस में एक्सचेंज करना है, तो हम दूसरे कलर का मार्कर लेके समझते हैं। ये पिंक कलर का मैंने मार्कर लिया है, ये है हमारा H+। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? NaOH के OH माइनस के साथ। ठीक है, H+ और OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये H2O बन जाएगा। और जो हमारा इसका प्लस है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, जो इसका प्लस है Na+, वो इस वाले के माइनस के साथ मिलके क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। तो यहाँ पे जो सोल्ट बनेगा बच्चों वो होगा हमारा NaC और L। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला, जिसमें एसिड HCl ने रिएक्शन करा बेस NaOH के साथ। ये
किस में टूटेंगे, H प्लस और Cl माइनस में टूटे, NaOH टूटा Na प्लस और OH माइनस में, HCl का H प्लस NaOH के OH माइनस के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेगा H2O, और Na प्लस Cl माइनस के साथ मिलकर NaCl सोल्ट बना लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किस तरह से करता है, तो अभी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। तो पहला है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। तो जो एसिड है या फिर बेस है, जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन पे हमेशा हाइड्रोजन गैस अपने अंदर से निकालता है, और जो बचा हुआ होता है उसको हम सोल्ट कहते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर जिंक आपको दिख रहा है Zn, यहाँ पर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 में से क्या निकलेगा बच्चों, H प्लस निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये हमारा एसिड है और एसिड से हमेशा H प्लस निकलता है। क्योंकि एक H से एक H प्लस निकलेगा, हमारे पास दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर दो H प्लस निकलेंगे। और SO4 पे हमने देखा था अभी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की, कि कितना चार्ज होता है, SO4 पे होता है हमारा 2 माइनस का चार्ज। ठीक है। SO4 पे होता है 2 माइनस का चार्ज। ठीक है। अब ये माइनस और प्लस क्या होता है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि माइनस और प्लस, जो प्लस होता है बच्चों वो आयंस होते हैं। माइनस का मतलब डेली लाइफ में नुकसान होता है, लेकिन केमिस्ट्री में माइनस का मतलब फायदा होता है। यानी अगर एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो रहा है, क्योंकि SO4 पे 2 माइनस है, इसका मतलब SO4 के पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वो किसी को अपने दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर हम H प्लस की बात करें, प्लस का मतलब डेली लाइफ में क्या होता है कि हम प्लस में जा रहे हैं, मतलब फायदे में जा रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा चलता है हिसाब, कि प्लस का मतलब क्या होता है, नुकसान के लिए होता है। अब ये फायदा और नुकसान केमिस्ट्री में किस चीज का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। क्यों हो रहा है लेन देन, ताकि कोई मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो पाए। ठीक है। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, यानी कि नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। जब आप क्लास 11th में साइंस लेंगे तो उसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको मैंने बता दिया है कि प्लस और माइनस जो है बेसिकली चार्ज होते हैं, जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर होता है जब वो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या फिर कम होते हैं। और जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सारे नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो Zn है बच्चों, इसके ऊपर आपको याद रखना है कि Zn पे कितना चार्ज होता है, 2 प्लस का चार्ज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर Zn के ऊपर हम लिख देते हैं 2 प्लस का चार्ज होगा। ओके। अब होगा क्या, Zn के ऊपर जो 2 प्लस का चार्ज है, वो Zn क्या करेगा, SO4 के ऊपर जो 2 माइनस का चार्ज है इसके साथ कंबाइन करेगा। क्योंकि Zn 2 प्लस का मतलब मैंने क्या बताया था, दो इलेक्ट्रॉन का नुकसान। ठीक है। SO4 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का फायदा। जिंक के पास दो इलेक्ट्रॉन का नुकसान है, यानी कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन कम है। वहीं अगर सल्फेट आयन की बात करें, SO4 उस पे दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। उस पे दो कम है, उस पे दो ज्यादा है, तो वो उसे अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देगा और आपस में कंबाइन हो जाएंगे। और इसीलिए हमारा ZnSO4 तैयार हुआ, यानी कि जिंक सल्फेट बना। अब जो हमारा हाइड्रोजन बचा था वो हमारा हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो गया। जो 2H थे ना, दो हाइड्रोजन, वो H2 बन के हाइड्रोजन की गैस बन के रिलीज हो गया। तो आपने देखा ये जो ZnSO4 है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोल्ट बोलते हैं। और ये जो H2 है ये हमारी हाइड्रोजन की गैस है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा NaOH, यानी कि अब हमने बेस लिया है, बेस के साथ हमने मेटल की रिएक्शन करवाई है। तो ये हमारा जिंक मेटल है और ये हमारा बेस है। तो मैंने भी आपको बताया था बेस किस में टूट जाता है, OH माइनस में टूटता है। तो NaOH में से OH माइनस तो अलग हट जाएगा, क्योंकि वो क्या है, बेस है। तो Na के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, तभी तो ये आपस में कंबाइन हुए हैं। तो यहाँ पर Na के ऊपर क्या होगा, प्लस। Zn के ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि 2 प्लस का चार्ज होता है। Zn पे होता है 2
प्लस का चार्ज। तो होगा क्या यहाँ पर, Zn जो है वो एक ZnO2 और Na2, यानी कि हमें करना क्या है बेसिकली, जो हमारा बेस है जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन की गैस को रिलीज कर दीजिए। इसके बाद जो भी आपका ये बचा है Na2ZnO2, ये आपका सोल्ट कहलाएगा। ठीक है। तो बैलेंसिंग करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, H2 है प्रोडक्ट की साइड, और रिएक्टेंट की साइड क्या है, हमारा एक ही हाइड्रोजन है ना। तो वहां दो है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में एक है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे बच्चों, दो लगा देंगे। दो लगाने से क्या होगा, सोडियम भी दो हो गए, ऑक्सीजन भी दो हो गए, और हाइड्रोजन भी दो हो गए। तो जो दो हाइड्रोजन हुए थे रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड भी दो हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। इसके अलावा जो भी बचा है आप उसे एक साथ लिख दीजिए। जैसे Na कितने बचे हैं, दो बचे हैं। O कितने हैं, दो हैं। और Zn कितना है, एक है। तो देखो वही चीज तो यहाँ पे लिखी है कि Na दो है, Zn एक है, और O2 है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। तो देखें मेटल कार्बोनेट्स क्या होता है बच्चों, कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है CO3 और 2 माइनस, CO3 पर 2 माइनस का चार्ज होता है, इसे हम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है, कोई भी मेटल ले लीजिए आप, सपोज मैंने मेटल ले लिया, Na ले लिया, ठीक है। तो मेटल मेरा है Na, और कार्बोनेट क्या है मेरा, CO3 2 माइनस। तो ये जो 2 माइनस आपको दिख रहा है ना चार्ज, ये जब हम इसे मेटल के साथ जोड़ते हैं तो ये 2 माइनस, यानी कि टू यहाँ पर आ जाता है इस जगह पर, और इसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया, Na2CO3। इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, CO3 के ऊपर 2 माइनस का चार्ज। जब वो मेटल के साथ कंबाइन करता है तो ये जो 2 माइनस है, यानी कि टू है, वो आगे आ जाता है, जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा। तो आप देख पा रहे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है Na2CO3, यानी क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट। एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन मतलब H, और कार्बोनेट का भी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, CO3। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसीलिए इस पर एक माइनस का चार्ज है। जिस तरह से यहाँ पे 2 माइनस था, यहाँ पर एक सिंगल माइनस होता है। इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है बच्चों बाई कार्बोनेट। ठीक है। तो जब कोई भी हमारा मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड के साथ, जो कि हमने एग्जांपल में लिया HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो हमेशा याद रखिएगा दो चीजें तो बनती ही बनती हैं, एक तो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक है H2O यानी कि वाटर। इसके अलावा जो भी बचता है वो होता है हमारा सोल्ट। ठीक है। तो देखिए Na2CO3 है, CO3 में से एक ऑक्सीजन कम करो, कितना बचेंगे, दो ऑक्सीजन बचेंगे। तो CO2 बचेगा, वो हमारा ये लिखा। अब जो आपने एक ऑक्सीजन कम करी थी, वो ऑक्सीजन और ये जो दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन यानी कि H2 ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा है, Na2 बचा है, और Cl के कितने मॉलिक्यूल बचे हैं, क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल बचे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में टू लिखा है। तो Na के भी टू हैं, Cl के भी टू हैं, तो 2NaCl बना लेंगे। तो ये हमारा सोल्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है सोडियम बाइकार्बोनेट के एग्जाम्पल में CO2 तो बनेगा ही, सिमिलरली CO3 में से एक ऑक्सीजन कम करेंगे हम, तो CO2 बचेगा। CO2 हमारा ये रहा, जो ऑक्सीजन हमने कम किया था वो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये, इन दोनों हाइड्रोजन को आपस में लेगा, यानी कि H2 बनेगा, और उस ऑक्सीजन को जो हमने भी कम किया था उसे लेकर वाटर बना लेगा। इसके अलावा क्या बचेगा हमारे पास, एक तो यहाँ बच रहा है Na बच रहा है, और एक हमारे पास Cl बच रहा है, तो Na और Cl आपस में मिलकर NaCl बना लेगा, तो ये हमारा सोल्ट तैयार होगा। ठीक है।
आई होप आपको रिएक्शन समझ आई होगी। अगर आपको रिएक्शन कम समझ आई है बच्चों, तो इसे दोबारा देखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मुझे पूरी उम्मीद है कि रिएक्शंस आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि केमिस्ट्री में आपका यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफी अच्छे अच्छे रिएक्शंस हैं, और पेपर में रिएक्शन आने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? जैसे आपको ये रिएक्शन दे दी और आपको बोलेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन को पूरा करें। या आपसे बोल सकते हैं कि व्हाट विल हैपन, क्या होता है जब हम सोडियम कार्बोनेट, ऐसा लिखा होगा लैंग्वेज फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आपको ये रिएक्शन है ना, इस पूरी रिएक्शन को लिखना होगा वहां पर। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा देख लें अगर नहीं समझ आया है, इसीलिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होता है? तो देखो बच्चों, जो हमारा ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है, सिंगल सिंगल ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हम ऑक्साइड कहते हैं। तो मेटल ऑक्साइड, जैसे कि मेटल ले लिया हमने कॉपर, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है, Cu हमारा मेटल है, और ऑक्सीजन एक सिंगल O लिखा है, तो हम इसे ऑक्साइड रीड करेंगे। अगर O2 लिखा होता तो उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, सबसे पहले वाटर बनेगा, और जो बचा हुआ है वो हमारा सोल्ट होगा। तो देखो, यहाँ पर हमने दो HCl के मॉलिक्यूल लिए हैं, जिस वजह से दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो H2O बन जाएगा, यानी कि वाटर तैयार होगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बचा है। एक तो कॉपर बचा है, यहाँ पर ये हमारा एक कॉपर बचा है, Cu। और यहाँ पर Cl कितने बचे हैं? दो बचे हैं, तो CuCl2 हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। ओके, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। जब कोई बेस इनसे रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो जब कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारा सोल्ट बनता है और वाटर बनता है। एग्जाम्पल है जैसे CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। इसने नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन किया, और यहाँ से क्या बना? यहाँ से जो CaO का जो Ca है, वो यहाँ का CO2, और यहाँ पे देखिए OH के बाहर 2 लिखा है, ब्रैकेट के बाहर 2 का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन कितने हमारे? दो हैं, और हाइड्रोजन भी कितने हमारे यहाँ पर? दो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से CaC, दो ऑक्सीजन इधर से O2, और एक ऑक्सीजन इधर से मिलकर क्या बना लेगा? CaCO3 बना लेगा। ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, क्योंकि CO3 किसका फॉर्मूला होता है? कार्बोनेट का। और यहाँ से जो H2 है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है, वो मिलके वाटर बना लेंगे। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डू एसिड एंड बेस हैव समथिंग इन कॉमन। तो बोथ एसिड एंड बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये दोनों गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, यानी अच्छे चालक हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। एसिड एंड बेस बोथ प्रोड्यूस आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। ये जो दोनों ही होते हैं, पानी में मिलाने पर क्या बनाते हैं? आयंस बनाते हैं, यानी प्लस और माइनस के आयंस को बनाते हैं। एसिड अपने अंदर से रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन, यानी कि H+ देता है, वहीं बेस अपने अंदर से OH- देता है।
जो प्रोसेस होता है एसिड और बेस का मिक्स होने का वाटर के अंदर, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन? तो एसिड वाटर में डिसोशिएट होके H प्लस देते हैं, और बेस क्या देते हैं? OH माइनस देते हैं। ये हमने देखा था अभी। अब जो हमारे एसिड हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स में और बेस में। तो टाइप ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? ऐसा बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है वाटर में, यानी कंप्लीट तरीके से OH माइनस आयन देता है जब उसे पानी में घोला जाता है, उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और वीक बेस वो होते हैं जो पानी में मिलाने पर कम OH माइनस के आयंस देते हैं। सिमिलरली एसिड के लिए होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा बच्चों जो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से घुल जाएगा पानी के अंदर और अपने अंदर से H प्लस आयन देगा। और जो पूरी तरीके से H प्लस नहीं देंगे वो हमारे वीक एसिड होंगे। ठीक है। अब स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ मतलब क्षमता। किसी भी सॉल्यूशन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? ठीक है। तो स्ट्रेंथ का कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि जो सॉल्यूशन है उसको कंसीडर कैसे करें कि एसिडिक है अगर पीएच उसका सॉल्यूशन का लेस देन 7 है। ठीक है। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका पीएच लगभग 7 के आसपास होगा। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हमने साइंस लैब में किया था। और अगर पीएच किसी सॉल्यूशन का 7 से ज्यादा है तो उसे हम बेसिक कहते हैं। ठीक है। तो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे दोज केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। इंडिकेटर्स को हिंदी में सूचक कहते हैं। इंडिकेटर की हेल्प से हम ये पहचानते हैं कि कोई गिवन सब्सटेंस, जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि एसिड, बेस हमने ले रखा है और सोल्ट ले रखा है, कि जो गिवन सब्सटेंस है वो क्या है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एसिड्स जो होते हैं या बेस जो होते हैं काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं हमारे लिए। हम सभी एसिड को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि अगर वो खट्टे हैं या कड़वे हैं तो हम उनका नेचर डिटेक्ट कर पाए, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इस चीज का पता करते हैं। ठीक है। तो आप टेबल देख पा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा रेड लिटमस। तो देखिए रेड लिटमस क्या करता है। जो एसिड में अगर हम रेड लिटमस को मिलाते हैं तो वो रेड ही रहता है। ठीक है। और वहीं अगर हम रेड लिटमस को बेस में मिलाते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस क्या करता है? जब इसे एसिड में मिलाया जाता है तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और ब्लू लिटमस को बेस में मिलाने पर वो ब्लू ही रहता है। टर्मरिक, जो कि हल्दी है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में मिलाने पर इसमें कोई चेंज नहीं आता, और बेस में मिलाने पर ये रेड कलर की हो जाती है। अगला है हमारा केमिकल इंडिकेटर। तो ये दोनों जो है फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये केमिकल इंडिकेटर हैं। फिनोप्थलीन को एसिड में मिलाने पर ये कलरलेस रहता है, यानी इसमें कोई कलर में चेंज नहीं आता। फिनोप्थलीन का रियल कलर जो है वो वाइट कलर होता है। और जैसे हम इसे बेस में मिलाते हैं ये पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर जो है वो ऑरेंज होता है। एसिड में मिलाने पर ये रेड कलर का शो होता है, और बेस में मिलाने पर ये येलो कलर का होता है। तो जो लास्ट के दो है फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये केमिकल इंडिकेटर हैं। टर्मरिक जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, और रेड लिटमस, ब्लू लिटमस भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, जो टेबल आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर्स, इन सब को हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप वीडियो देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। ओके। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऑर्डर का मीन्स होता है स्मेल। उनको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं, और उससे हम पहचान कर पाते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है जिसमें मिलाने पर उनकी स्मेल चेंज हुई है, कि वो एसिड है या फिर बेस है। जैसे कि वेनिला, onion clove, smell of onion and vanilla diminish in a base and remain as it is in an acid। तो जो ओनियन और वेनिला की स्मेल है, डिमिनिश यानी कि कम हो जाती है जब बेस में मिलाया जाता है, और
एसिड में उतनी ही रहती है। तो ये हमारे ऑल्फैक्ट इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? हमारा पीएच पेपर होता है ऐसे सब्सटेंस विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल बट ऑल्सो डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो पीएच पेपर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो ये तो बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन उसके स्ट्रेंथ भी बताता है कि कोई सब्सटेंस कितने ज्यादा एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है। तो जितना ज्यादा कलर चेंज होता है पीएच पेपर का, उसके कलर के अकॉर्डिंग हम उसकी पीएच वैल्यू से बता सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है उसका वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो ये पीएच स्केल आप देख पा रहे हैं, इसकी जो रीडिंग होती है 0 से शुरू होकर 14 तक होती है। 0 से लेकर 7 तक लगभग ये एसिडिक होता है। जितना ज्यादा वैल्यू 0 के पास है, यानी कि रेड कलर का अगर लिटमस पेपर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। हटा दो, मैं कर दूंगा प्रेस। नहीं वो नहीं, मैं बैठ के कर लूंगी ना। मैं हटाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं फिर से पूछ रही हूँ। बेड सरकाना है क्या? कुछ नहीं सरकाना, इस बारे में जरूरी थी। कल कर ली क्या? कर लो रिज्यूम। हाँ, एक मिनट। मीटिंग एंड हो जाएगी, जूम पर है ना। तो जितना ज्यादा वैल्यू रेड की तरफ है उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। 7 के आसपास है जैसे कि ग्रीन कलर है तो न्यूट्रल होगा, और 14 यानी कि अगर ब्लू कलर का हो रहा है पीएच पेपर तो उतना ही ज्यादा एल्कलाइन यानी कि बेसिक होगा नेचर में। तो पर कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल बैटरी दे रखा है, स्टमक का एसिड दे रखा है कि एसिड में जो पीएच वैल्यू होती है वो 1 के आसपास होती है। हमारा HCl जो है काफी ज्यादा एसिडिक होता है। और जो लेमन है वो भी हमारा एसिडिक होता है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड है। इसी तरीके से जो वाटर है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ब्लड भी हमारा 7.7 से 8 के बीच में होता है। और जो हमारा ड्रेन क्लीनर होते हैं, ब्लीच होते हैं, ये सब हमारा बेसिक होता है नेचर में। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट में, रेन वाटर जो है स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर में, एज इन द एसिड डिसॉल्व इन द रेन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो एसिड रेन इसी वजह से होती है कि जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के जो आयन है जब वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वो क्लाउड के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो रेनिंग क्लाउड है। और जब रेन होती है तो उसके साथ आते हैं, जिस वजह से जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो खराब होते हैं। ठीक है, तो इसको एसिड रेन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें हमारा एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और सोल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सपोज हमने जो एसिड लिया है वो है HCl, और जो बेस लिया है वो है हमारा NaOH। ठीक है, तो HCl में से क्या निकलेगा? H+ निकलेगा, और NaOH से OH माइनस निकलेगा। तो ये जो H+ है ये OH- के साथ मिलकर क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा, यानी H2O बना लेगा। और जो Na है वो इस Cl के साथ मिलकर NaCl बना लेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका याद रखना, HCl+NaOH मिलके देता है NaCl+H2O। तो यहाँ पे सोल्ट बनता है NaCl और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो जो सोल्ट हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के, वो न्यूट्रल होते हैं विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हैं वो एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। बेस क्या है? वीक है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो एसिडिक होगा और इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। वहीं अगर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है और एसिड अगर वीक है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने आप को शो करेगा, तो हमारा जो सब्सटेंस का नेचर है वो बेसिक होगा और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट सोल्ट्स, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।
और इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन चारों में से एक या दो के आने के पूरे चांसेस हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका प्रिपरेशन पूछा जाएगा कि कैसे बनाया जाता है, कौन सी केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है, इसका यूज क्या होता है। तो हम एक एक के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को बनाने का मेथड। तो NaOH बनाने के लिए हमने NaCl सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा बना वो है NaOH, और इसके साथ दो चीजें और बनती हैं जो कि बाय प्रोडक्ट हैं, एक है Cl2 क्लोरीन और एक है H2 हाइड्रोजन। इसी वजह से इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहा जाता है। अब इसका जो यूज होता है, पहला यूज है इसका कि हम इससे सोप और डिटर्जेंट बनाते हैं। दूसरा है पेपर मेकिंग में, और तीसरा यूज है इसका आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का जो यूज है, जो इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है, उसका पहला यूज है कि इसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है यूज्ड इन मार्गेराइन। तीसरा है अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर जो खेतों में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी जो अमोनिया होता है वहां पर हम हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, स्विमिंग पूल्स में, पीवीसी डिसइंफेक्टेंट की तरह और पेस्टिसाइड की तरह इसे भी फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका केमिकल नेचर है, उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बनाने का जो मेथड होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे जो बनता है CaOCl2, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो आंसर है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका पूरा केमिकल नेम है। ठीक है। इसका जो यूजेस है, पहला यूज है इसको ब्लीचिंग कॉटन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह केमिकल इंडस्ट्री में, और इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में हम ब्लीचिंग पाउडर को बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से, उसके अंदर क्लोरीन की रिएक्शन करवा के, और हमारा ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो रहा है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। केमिकल नेचर ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, क्योंकि HCO3 को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसको प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल पर बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोडियम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया NH3 के साथ। तो हमें मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा बनाने की जो केमिकल मेथड है वो ये है, इसको आपको याद करना है। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब सोडियम बाई कार्बोनेट को या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, इसको हीट करते हैं तो ये किस में टूटता है। तो आंसर में क्या आएगा, CO2 बनता है, H2O बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट तैयार होता है इसमें। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट
डॉट 10H2O, 10 वाटर के मॉलिक्यूल। जो केमिकल नेचर होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको हम Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट on heating decompose to give sodium carbonate with the release of hydrogen gas। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर NaHCO3 होगा, यहाँ पे 2 की जगह H आएगा, NaHCO3। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, वो डिकम्पोज होता है Na2CO3, जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर के मॉलिक्यूल। और यही हमारा होता है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। इसका यूज क्या होता है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स के बनाने में भी यूज होता है। यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4। ओके, इट इज Cu, प्लीज करेक्ट इट, CuSO4 डॉट 1/2H2O। ओके, जो केमिकल नेचर होता है पीओपी का वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है 1/2H2O। ठीक है। तो जो पीओपी होता है इसको प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम को हीट करके 373 केल्विन के टेम्परेचर पर। हीट करने पर इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से पानी के मॉलिक्यूल को ये लूज कर देता है और बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी तैयार होता है। इसका यूज क्या होता है पीओपी का, इसको यूज किया जाता है गैप्स को फिक्स करने के लिए इन द वॉल, रूफ्स ऑफ बिल्डिंग और हाउसेस। सेकंड यूज है, इसको यूज किया जाता है इन द मेकिंग कास्टिंग फॉर सेवरल ऑर्नामेंट एज वेल एज डेकोरेटिव मटेरियल्स के लिए। और थर्ड यूज है इसका डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज किया जाता है।